डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली मुलाकात को आप ये कह रहे हैं कि ये मामूल की बात है? ये मामूल की बात है। ताल्लुकात हर मुल्क का वो एक जो है वहाँ पे एक हुकूमत है अफगानिस्तान में, और उनके सबके साथ सफारती ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान का कंसर्न रहा है, ये रहा है कि उनकी सॉइल, उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का कंसर्न रहा है। तो अब यह है कि ताल्लुक, और जो दूसरा जो नुकता है जो मेरी अपनी जाती राय है जियो स्ट्रेटजी के हवाले से, वो ये है कि जो चाबहार का रूट है वो शायद पॉसिबल ना हो, नंबर वन। चूँकि खत्ते के हालात तब्दील हो रहे हैं, सीरिया, ईरान की पोजीशनिंग, बाकी जो मामलात हैं गज़ा के हवाले से, और फिर ये चाइना का ये यहाँ पे जो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चाइना है, ठीक है। तो उसमें जो है मतलब है कि जो इंडिया उसमें अफगानिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं चाइना से, हमसे भी करीबी ताल्लुकात हैं। इस वक्त कशीदगी है, इस वक्त कशीदगी है, और उस कशीदगी का दूर होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसका हल जो है वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, लेकिन इस वक्त वो बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर वो कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, और हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि वहाँ पे वेपन्स पड़े हैं, वहाँ पे एक एग्जिट पे तो एब्रप्टली हुआ है ना, वहाँ पर कोई सर पैर तो जिस तरह से निकले हैं बाइडन दौर में, वहाँ अमेरिकी फ़ौज और इत्तेहादी असला छोड़ गए पीछे, क्या हुआ, किन के हत्थे लगा क्या, तो ये मामला सारे जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। वहाँ पे वो देखें, खुद अफगानिस्तान के लिए बड़ा मसला है ना, उनकी हुकूमत के लिए, कि पता चला वहाँ पर इतने ग्रुप्स हैं, किसी और के हत्थे वो असला लग जाए, वो पता चले कि जो हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ इसमें, तो ये एक मामला ऐसा है जो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बढ़ेगा नहीं, ये कशीदगी कम होगी। और सफारती ताल्लुकात तो सबसे होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तो शुरू के मुल्कों में से जिसने कहा था कि ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम पाकिस्तान उसके लिए जोर अपना कि दुनिया तस्लीम करे, और दुनिया को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड ये कि वहाँ पर ही मामला तो ख़त्म हो ना। जो एक सूरत हाल अब देखें ना, सीरिया की गवर्नमेंट है, सीरिया मिल सब रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक ना, एक कानूनी हैसियत उनकी वहाँ पे जो है वो एक खाना जंगी किसी फ़ज़ा है अभी वहाँ पे। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक कानून है जो जिमी कार्टर के दौर में, प्रेसिडेंट लेट प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के दौर में वो अप्रूव हुआ था अमेरिका में, और वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ठीक है। और वो अगर हम सैंक्शन स्कैनर पे देखें तो 40 स्लाइड, तो उसमें हम इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल। वो जो है वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है 1977 का। ये जो सदर है, अमरीकी सदर, उसको इस कानून के तहत ये मुकम्मल पावर हासिल है कि वो एक कदम उठा सकता है। ये 28 अक्टूबर 1977 को साइन किया था इसको जिमी कार्टर ने। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रोक्लेम एन अनयूजुअल एंड एक्सेप्शनल थ्रेट टू द फेडरल सिक्योरिटी अगर हो, तो फॉरेन पॉलिसी को हो या इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को हो, या और वो ओरिजिनेट हो रही हो होल और इनकंसिडरेबल और आउटसाइड यूएस, तो पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दें ट्रांजिशंस और फ्रीज कर दें एसेट्स ऐसी स्टेटमेंट के नतीजे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो मुकम्मल तौर पे सदर को इख्तियार देता है कि वो पाबंदियां लगा सकते हैं, चाहे वो इत्तेहादी हों उनके, या वो उनके मुखालफिन, जिनको समझता है प्रेसिडेंट वो उन पर पाबंदियां लगा सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। ये सदर का इख्तियार है। अब अमेरिका में जो है ये इस वक्त ये एक्ट डिस्कस हो रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप मुख्तलिफ मुल्कों में टैरिफ्स उन्होंने लगाने, तो कैसे लगाएं। ये मेक्सिको के साथ जब मसला इनका खड़ा हुआ था 2019 में, तो इन्होंने उसको पार्शली इसी एक्ट के इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाए थे। अब जो है वो इसको शायद दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लीगल टीम है वो कह रही है कि इस एक्ट को रिवोक कर दिया जाए ग्लोबली, और उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर जो पाबंदियाँ नेटो के हवाले से, ईयू की कंट्रीज़, कनाडा, ग्रीनलैंड, बाकी मुल्क जो उनके बिल्कुल इत्तेहादी हैं और जो उनके इत्तेहादी नहीं हैं। ब्रिक्स के हवाले से आपने याद है ना, उन्होंने एक बात की थी ब्रिक्स के हवाले से, तो ब्रिक्स में तो इंडिया भी है, ब्रिक्स में चाइना भी है, ब्रिक्स में रशिया भी है, तो वो ब्रिक्स वालों ने बात की थी कि इसमें हमारे खिलाफ जाना बंद करें और उनके साथ ट्रेड बंद करें, उनके साथ ये था, उनको भी लपेटे में ले सकते हैं, इधर और मुल्कों को भी ले सकते हैं, इत्तेहादियों को तो ऑलरेडी हेड ऑन है वो,
ठीक है ना, और वो वेनेजुएला वगैरह ये मुल्क तो खैर पाबंदियों से आ रही है कि मजबूत मुल्क हैं, ऑयल हैं, रिसोर्सेज हैं। तो इस वक्त वहाँ पे इस एक्ट को लागू करने का सोचा जा रहा है कि ये हंगामी हालात का ऐलान करके प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर पाबंदियाँ और टैरिफ्स आयद करें और सख्त उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दें कुछ मुल्कों की मदद को और कुछ मुल्कों के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगा दें वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो है ये एक नाम और जहन में रखें, ये है पिस्टोरियस बोरिस पिस्टोरियस। ये हैं जर्मनी के वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर हैं ये ऑल्शोल्स के, और ये अगले चांसलर हो सकते हैं जर्मनी के। इन्होंने आज जो है ये बात की है कि अगर ट्रंप जो हैं उन्होंने यूक्रेन के ऊपर बाकी मुल्कों के ऊपर ये मामला होता है तो हमारा रैमस्टीन ग्रुप जो है, रैमस्टीन वो जो एयर बेस है, वो जो मिलिट्री बेस है जर्मनी के अंदर जहाँ पे यूक्रेन के हवाले से मीटिंग्स होती हैं, जहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन बाकी मुल्क सारे जमा होते हैं, रैमस्टीन एयर बेस इस जंग के दौर की है और बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका। उन्होंने कहा वो जो सारा मुआहदा ये ग्रुप बना था, ये नहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका को वहाँ से, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप है उसको पूरे को हम दोबारा अरसर जायजा ले सकते हैं। ये जो जर्मन जो डिफेंस मिनिस्टर का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि पहली बात तो ये तय हो रही है कि जो इलॉन मस्क सोच रहे हैं वही ट्रंप सोच रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ने पहले ग्रीनलैंड की बात की, कनाडा की बात की, बरतानिया की, वही बात जो है वो ट्रंप। लेकिन क्या देखना ये है कि क्या देखें, आज जैसे मैंने आपसे बात की ना कि कनाडा के अंदर कनाडा में जो ग्लोब एंड मेल है उनका जो बड़ा एक मुमताज़ जरीदा है, उसने 24 उन्होंने बीजिंग को कोट किया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग, ये कनाडा का मीडिया कह रहे हैं, बीजिंग सेड इट इज विलिंग टू डीपन इकोनॉमिक टाइज विद कनाडा एज ट्रंप ब्रिंग्स ट्रेड chaos। ये 24 स्लाइड हम देखें तो मतलब ये है कि क्या अब कहाँ कनाडा नेटो का और कहाँ पर जो है वो ये आप देखें कि चाइना के साथ वो कह रहा है हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हम तो वो जो लेन्स में उसे खोलेंगे, चाइना भी तो खामोश है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं और इनॉग्रल में जा भी नहीं है, नेतन्याहू नहीं जा रहा, वो जा रही हैं, तो वो जो है वो वहाँ पे जा रही हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जी ग्रीनलैंड और जो ग्रीनलैंड के हवाले से और बाकी जो यूरोप के हवाले से और कनाडा के हवाले से जो बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा उनका मकसद ये नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि वो अब ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप यहाँ पे फौजी कार्रवाई की अगर बात करें ग्रीनलैंड में, तो कई यूरोपियन मुल्क जो उनके करीब हैं उनकी पोजीशन बड़ी अजीब सी हो गई है कि भाई इस वक्त कहाँ पे हम खड़े हों, इधर जाएं उधर जाएं, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सिनेरियो। ये ज़हन में रखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि ट्रंप के बहुत क्लोज हैं, ये वही हैं जिन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की थी कुछ अर्से पहले, और जो है इटली निकल गया था इसमें से, बेल्ट एंड रोड में से, लेकिन ये कि इन्होंने मुलाकात की थी और शी जिनपिंग के साथ ये बड़ी करीब भी हैं। तो चाइना अभी तक खामोश है। जो ट्रंप की इलॉन मस्क की मुख्तलिफ मूव्स हो रही हैं, हाँ वो पैनामा पे बोला है, चाइना ने बड़ा सख्त बयान दिया कि पैनामा जो है बेल्ट एंड रोड का हिस्सा भी है, उसकी पोर्ट भी, तो उसमें उन्होंने बात की है। लेकिन बाकी जो मामला सारे चल रहे हैं, ख़ासतौर पे आर्कटिक के ऊपर और ग्रीनलैंड के ऊपर, उसके ऊपर रशिया की तरफ से तो बयान आ गए, लेकिन यह है कि चाइना जो है वो अभी तक खामोश है। और देखना यह है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो क्या आती है। राइटर्स को कोट करते हुए उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। राइटर्स 26 क्रेमलिन ऑन ट्रम्प्स रिमार्क्स ऑन ग्रीनलैंड एंड कनाडा सेज रशिया हैज़ आर्कटिक इंटरेस्ट्स। ये जो मैंने कल बात की थी, तो आज इसको राइटर्स ने भी उसी बात को आगे लेके चले गए। ये कनाडा और ग्रीनलैंड का आर्कटिक का मामला है, ये मामला जो है ये और नहीं है कुछ।